दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसी खबर बताने वाली हूं जिसे देखकर सुनकर आप यही मांग करेंगे कि इस देश में वापस से चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर एक बार फिर से एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसको लेकर आपकी तरफ से भी जोर दिया जाएगा कि अब बस बहुत हो गया। दोस्तों, चुनाव आयोग पर पिछले कई सालों से विपक्ष के जरिए आरोप लग रहा था। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगते रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव को मैनिपुलेट कराती है। अब उसी का सबूत दोस्तों सामने आ गया है। एक ऐसा सबूत, एक ऐसी जानकारी आपको बताने वाली हूं जिसको सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी चुनाव होती है और उसी चुनाव के साथ अगर छेड़खानी की जाए तो लोगों का विश्वास तो डगमगाएगा ही, साथ में सवाल भी पूछा जाएगा। दोस्तों, अक्सर यही कहा जाता रहा है कि हमारे देश में चुनाव आयोग की कामकाज जो है वो बीजेपी के इशारों पर चलती रही है। ये बार बार विपक्ष के जरिए, राहुल गांधी के जरिए आरोप लगाए गए, लेकिन अब इन आरोपों को हवा तब मिलती है दोस्तों जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव होता है और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत जाती है। बहुत ज़्यादा सीटों से जीतती है और जीतने के बाद जश्न मनता है। लेकिन विपक्ष कहता है, यहाँ की विपक्षी दल की जो नेता है ममता बनर्जी, वो कहती हैं कि ये चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ धांधली करके, वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीता गया है। अब ऐसे में दोस्तों ममता बनर्जी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बावजूद एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसी जानकारी सामने आई है जहां पर मोदी की सत्ता खिसक सकती है। मोदी की सत्ता उनसे छीनी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। अगर इन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है तो सीधे तौर पर आरोप यही लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को मैनिपुलेट कर कर ही जीती है। क्योंकि दोस्तों, चुनाव से पहले कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया कराया गया था और ऐसा ही एसआईआर प्रक्रिया पश्चिम बंगाल के अंदर भी हुआ है। आपको याद होगा कि कई लाख लोगों के नाम जो है पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटा दिया गया, जिसके बाद कहा गया कि कैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों का स्पेशली जो है एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नाम हटाया गया। लेकिन अब, जी हाँ, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो खबर बेहद चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि जो नाम चुनाव के वक्त काटा गया था, हटाया गया था, अब चुनाव जीतने के बाद बड़े ही आसानी से, चोरी से, छुपके से उसको ऐड कर दिया गया। यानी कि जब वोट भारतीय जनता पार्टी को, जिन लोगों का नहीं पड़ना था, उन लोगों के वोट उस जगह से ममता बनर्जी के गढ़, या फिर कई ऐसा इलाका था जहां पर ममता बनर्जी की बहुत बड़ी पकड़ थी, उस जगह पर उनका गढ़ माना जाता था, उस जगह से वोट काट दिया गया। लेकिन अब धीरे धीरे से दोस्तों जब मामला सामने आया और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठे, तो अब चुपके से पिछले दरवाजे से एसआईआर प्रक्रिया में जिन लोगों के नाम काटे गए थे उन लोगों के नाम जो है ऐड ऑन कर दिए गए। लगा झटका दोस्तों? जी हाँ, मुझे भी ये खबर देखकर, सुनकर, पढ़कर बहुत बड़ा झटका लगा कि आखिर चुनाव के नाम पर ये सब हो क्या रहा है, या ये क्या खेल हो रहा है जहां पर चुनाव में सीधे तौर पर आप देखेंगे तो यही आरोप लग रहे हैं कि कैसे चुनाव पश्चिम बंगाल के अंदर जो कराया गया, बिहार के अंदर जो कराया गया, वो सीधे तौर पर एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कराया गया था। अगर ऐसा नहीं है तो क्या इस तरीके से काम करना चुनाव आयोग को चाहिए था दोस्तों? जब वोटिंग प्रक्रिया का मामला था, जब लोग वोट करने निकल रहे थे घरों से, तो कई लाख लोगों के नाम काट दिए गए और अब पिछले दरवाजे से जिन लोगों के नाम काटे गए थे उन लोगों के नाम जोड़ दिए गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर एसआईआर करवाया और चुनाव चोरी करवाया। अब इसके सबूत भी सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने इस पूरे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को शेयर किया है और बताया है कि खबर है कि एसआईआर के बाद 82,782 अपीलों पर सुनवाई की गई, जिनमें 91% यानी कि 75,483 नाम फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए,
जी हाँ, चुनाव से पहले एसआईआर कराकर नाम काटा गया, फिर चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में उन नामों को जोड़ दिया गया। ये है मोदी और ज्ञानेश का वोट चोरी सिस्टम, जिसे लोगों से उनके मत का अधिकार छीना जा रहा है। आपको याद दिला दूं, 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसमें 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गया था। खास बात है कि इन ईवीएम का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में हुआ था पश्चिम बंगाल के अंदर। ये सारे ही मामले बताते हैं कि मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर पश्चिम बंगाल में भयंकर वोट चोरी की। लेकिन वोट चोर याद रखे, वक्त आने पर सारा हिसाब होगा। एक भी वोट चोर को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, एक भी वोट चोरों को नहीं बख्शा जाएगा। अब दूसरी, जी हाँ, अब इंडियन एक्सप्रेस की यही खबर दूसरे शख्स के जरिए शेयर किया गया और बताया गया पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। फिर लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए अपील किया और उसका एक छोटा सा सैंपल आपके सामने है। अब तक 82,782 अपीलों का निपटारा हुआ, जिनमें 91% लोग सही पाए गए, मतलब इनका नाम गलत काटा गया था, जो अब वापस उन्हें वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। मतलब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में लाखों एलिजिबल वोटर्स के वोट नहीं करने दिया गया। और आप कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। आप देखिए दोस्तों कि क्या ये लोकतंत्र बचा है? किस तरीका का लोकतंत्र है जहां पर एक पार्टी को हमेशा फ़ायदा दिखता है, फ़ायदा मिलता है और वो चुनाव जीत जाते हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि हम निष्पक्षता के साथ चुनाव करवा रहे हैं। क्या इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम सबूतों पर, इन तमाम रिपोर्टों पर लोग रिएक्ट ना करें, सवाल ना पूछे, फिर से चुनाव कराने की बात ना करें? क्योंकि सबूत और रिपोर्ट सब कुछ दोस्तों मैंने आपके सामने रखा है। आप क्या सोचते हैं वो हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा कि आपके मन में इन तमाम खबरों को, इन तमाम रिपोर्ट को पढ़कर क्या महसूस हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस साफ साफ लिख रहा है कि वोट किस तरीके से चुनाव के दौरान जो काटे गए थे, वो अब उन लोगों के अपील किए गए नामों को जोड़ लिया गया है। वो उस वक्त भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इससे किसको फ़ायदा मिला? तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिला। चुनाव जीत गई वो बंगाल जहां पर कभी उन्होंने चुनाव जीता नहीं था, लेकिन इस बार वो विधानसभा चुनाव जीत जाती है। और ऐसा जीतती है कि जगह जगह से आपने देखा होगा बंगाल के अंदर कैसे हिंसात्मक घटनाओं की तस्वीर सामने आई। खैर, आगे इसी खबर को राजीव निगम ने शेयर करते हुए लिखा कि वोटों का अधिकार छीनकर सत्ता हथिया ली गई, अब ये वोटर वापस आ गए। मतलब साफ है, सत्ता के लिए सब किया गया था, लोकतंत्र पर धब्बा नहीं है तो और क्या है। जाहिर सी बात है दोस्तों, लोकतंत्र पर ये धब्बा ही है, क्योंकि यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे वोटों के साथ छेड़खानी की गई थी। बाकी आपको आगे ये बता दूं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। टीएमसी की ओर से दावा किया गया है कि 31 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर एसआईआर के दौरान हटाए गए वोटरों की संख्या से कम था। यानी कई सीटों पर जितने वोटों से बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं, उससे ज़्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने अदालत के सामने 31 विधानसभा सीटों का पूरा ब्यौरा रख दिया है। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने सवाल किया है कि अगर हटाए गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज़्यादा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट नए चुनाव कराने का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर भी चिंतन मंथन चल रही है दोस्तों। सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि चुनाव में कुछ हजार वोटों का अंतर जीत हार तय करता है और यहाँ हटाए गए वोटरों की संख्या उससे भी ज़्यादा बताई जा रही है। अब सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं बल्कि चुनाव नतीजों पर संभावित का असर भी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर वोटर हटाने का असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है तो जवाबदेही कौन तय करेगा और इसका पूरा खामियाजा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव हुआ है हमारे देश में। बाकी कुछ और तस्वीरें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री की सामने आ रही है, जहां पर ये अब चीनी के दाम पर जो महंगाई बढ़ी है उसको कह रहे हैं कि बढ़ा है तो बढ़ने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, शक्कर कल परसों 70 रुपये थी, आज 60 रुपये हो गई और कम हो जाएगी। आजकल करीब 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं।
ये इस तरीके की बातें कैलाश विजयवर्गीय के ज़रिए कही जा रही है कि कैसे 70 रुपये हो या 60 रुपये हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम चीनी नहीं खाते, चीनी लोगों के सेहत के लिए हानिकारक होती है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम चीनी नहीं खाते हैं। चीनी की बढ़ती कीमत पर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ। सोचिए, जनता के बारे में इनको सोचने की फुर्सत है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कल परसों शायद 70 थी, आज 60 हो गई और कम हो जाएगी। और वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। रमेश जी छूते भी, देखते भी नहीं। इनको अगर देख ले मीठे की तरफ तो इनको वो हो जाती है। राजेंद्र भी नहीं देखते हैं। अपने बारे में ही सोचते हैं और इस कदर सोचते हैं कि ये नहीं खाते हैं तो मतलब इस देश की जनता भी ना खाए, इस देश की आवाम भी ना खाए। इनका घर चलता है, इनके घर में सब कुछ चंगा है, तो इस देश की 99% लोगों के घर में भी सब चंगा होगा। ऐसी सोच के नेता है हमारे देश और समाज में दोस्तों, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।